तो आप देखिए आज का जो टॉपिक है दोस्ताना लॉर्ड्स 6, 8 और 12, उस पे हम लोग जो है चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे ये हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन है, ये जो तीन हाउसेस है 6, 8 एंड 12, अगर कोई पूछेगा आपको इसमें सबसे ज्यादा मेलेफिक कौन सा है, तो आप क्या आंसर करोगे? सबसे बड़ा मेलेफिक 6 सर। 8th हाउस सर। बाकी लोग भी 8 बताइए। तो आप देखिए, एक तो कारण ये है, सबसे बड़ा मेलेफिक जो है वो 8 हाउस है। क्योंकि हमारा जो नवांश होते हैं, टोटल कितने नवमांश होते हैं? तो एक राशि को अगर 9 में डिवाइड करोगे तो 12 राशि होते हैं, तो 108 नवमांश होते हैं ना। हमारे पास 108 नवमांश होते हैं। तो ये नवमांश का जब हिसाब करोगे तो उसमें भी जो 64th नवमांश है वो इसी साइन में फॉल करता है, जिससे डेथ के बारे में देखा जाता है। लाइफ में बहुत बड़ा डिफिकल्टी जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, उसकी स्थिति को भी देखा जाता है 64th नवमांश, है ना। ऐसे ही आप अगर डिवाइड करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो 8th है वो इन तीनों में से सबसे बड़ा मैलेफिक है। लेकिन 6th हाउस को हम उतना ज्यादा बड़ा दुस्तान के हिसाब से ट्रीट नहीं करेंगे। उसके पीछे कारण है, 6th एक उपचय हाउस भी है ना। 6th एक उपचय हाउस है। उपचय का क्या मतलब होता है? जो समय के साथ बढ़ता जो समय के साथ बढ़ता है। वो हाउस जो है ना, कोई पर्टिकुलर एक क्वालिटी को अपना वो बढ़ाता रहता है। उस हाउस के साथ जुड़े हुए जो एस्पेक्ट्स हैं वो आगे चल के बढ़ता जाता है, और उसके खुद का एनर्जी होता है। जो भी उपचय हाउस है, उपचय का मतलब है आपने कुछ खर्च कर दिया तो फिर से रिप्लेनिश कर देना, उसको फिर से भर देना। जैसे आपका मोबाइल जो है डिस्चार्ज हो जाता है तो आप क्या करते हो, चार्जिंग कर देते हो। तो ये उपचय हाउस जो है वो अपने आप को चार्ज कर सकता है। आप इस संदर्भ में उसको समझ सकते हैं। तो कई बार लोग पूछेंगे आपको कि सर अगर ये उपचय हाउस भी है और ये दुस्तान भी है तो क्या ये दोनों रिजल्ट आपको साथ साथ मिलेगा, या कोई ऐसा भी फॉर्मूला है या कंडीशंस है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि उपचय का रिजल्ट मिलेगा, मेरे लाइफ में इंप्रूवमेंट होगा। 6th हाउस का लॉर्ड जो है अच्छे तरीके से काम करेगा, और रोग ऋण शत्रु का जो बार बार हम लोग क्लासिकल ज्योतिष में चर्चा करते हैं, उसके अलावा भी कोई कंपटीशन में सक्सेस हमें मिलेगा। लाइफ में हमारा फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे, जो हमने लोन कर रखे हैं उस लोन का हम भरपाई कर पाएंगे, हमारा हेल्थ धीरे धीरे इंप्रूव होगा। तो आप देखिए, यूजुअली कई सारे लोग होते हैं जिनका हेल्थ इश्यूज आता ही आता है, वो भी 6th हाउस से देखते हैं। और कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका हेल्थ समय के साथ इंप्रूव होता है, बड़े एज तक भी वो बिना कोई मेजर प्रॉब्लम्स के, कोई मेजर सर्जरी या ऑपरेशंस या कोई लॉन्ग लास्टिंग बीमारी, वो उसके साथ जूझते नहीं हैं। उनका हेल्थ बहुत ही अच्छा रहता है। तो डेफिनेटली वही 6th लॉर्ड है। किसी को अच्छा हेल्थ प्रोवाइड कर रहा है तो किसी को हेल्थ इशू प्रोवाइड कर रहा है। किसी को लोन का प्रॉब्लम दे रहा है तो कोई लोन लेके जो है बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता है। कोई जो है कोई भी एग्जाम देता है उसमें सक्सेसफुल नहीं होता है। कुछ बच्चे हैं जो कंपटीशन में बहुत ही अच्छा करते हैं। तो इसका मतलब है हमें ये सेग्रीगेट करना है, अलग करना है कि वो 6th का लॉर्ड ऐसे कौन सा स्थिति है जिसमें अच्छा रिजल्ट देगा, और 6th का लॉर्ड कौन सी स्थिति है जहां पे बुरा रिजल्ट देगा। अगर ये टेक्निक को आप समझ जाओगे तो आप क्या करोगे, अल्टीमेटली जितने भी टेक्निक्स हैं वो आप समझ जाएंगे। और यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि जी ये 8th हाउस जो है सबसे बड़ा दुस्तान है, उसके पीछे लॉजिक है। हम राशि को 3 में डिवाइड करेंगे तो यही एक क्लास का फ्लो खराब कर देते हो आप लोग, पता नहीं
तो आप देखिए, जो भी आपका दोस्तान है उनको एक तो आप कुछ रूल्स जो मैं यहाँ पे नोट डाउन किया हूँ उसको देखिए। पहले तो आप जो है ना मेंटल एस्पेक्ट्स में हमें क्या प्रॉब्लम होगा उसको देखने के लिए हम मून से जो है दोस्तान को देखेंगे, और हमारे लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस है उसमें किस तरीके का प्रॉब्लम होगा उसको जो है हम लग्ना से देखेंगे। अगर आपके लग्ना से मून का जो लग्ना है वो स्ट्रांग है तो आप मून का जो है ज्यादा रिजल्ट पाओगे, और लग्ना अगर आपका वीक है तो वहां पे 6, 8 और 12 आपको फिजिकल एलिमेंट देंगे, किसी तरीके का जो है हेल्थ इश्यूज वगैरह वो प्रोवाइड करेंगे। तो उसको हम आगे चर्चा करेंगे। पहले तो देखने का विधि कि आप जो है दोस्तान जो है चंद्रमा से भी काउंट करिए और लग्ना से भी काउंट करिए, यानी 6 हाउसेस के ऊपर आप जो है पहले तो दृष्टि बनाइए कि ये जो दोस्तान है वो मेरे लाइफ में कैसे रिजल्ट दे रहा है। क्योंकि आप देखिए, जो भी खुश रहता है, जिसके पास किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है, वो कभी भी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं आएगा। जितने लाइफ में दुखी लोग हैं, जितने प्रॉब्लम में घिरे हुए लोग हैं, या जो एक्चुअल में कुछ जानना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, वो सारे लोग आएंगे आपके पास। तो इसीलिए आपको ये दोनों जगह से दोस्तान को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपने क्लासिकल रूल में पढ़ा होगा कि सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका सूर्य और चंद्रमा अष्टमेश बने हुए हैं या अष्टम हाउस में आके स्थित हैं तो ऐसे दोनों केसेस में हेल्थ इश्यूज का प्रॉब्लम आपके पास रहेगा, चाहे वो उस हाउस को लेके या अपने कारकत्वों को लेके आपको और कोई प्रॉब्लम ना दें। लेकिन जब भी सूर्य चंद्रमा भी 8 नंबर घर में रहेंगे तो आपको जो है हेल्थ का प्रॉब्लम उनसे रिलेटेड होगा। वो तो हम लोग को चार्ट वगैरह में भी ये सारे देखेंगे। तो पहले मैं वो जो थंब रूल है वो बता देता हूँ, उसको फिर हम चार्ट में डिस्कशन जब करेंगे तो विल डिस्कस वन बाय वन। अब ये मैंने ऑलरेडी कह रखा है कि 6 एक उपचय हाउस है, और जब भी ये 6th हाउस और उसके लॉर्ड बेनिफिक होते हैं, बेनिफिक का मतलब है दो तरीके का बेनिफिक्स का हम बात करते हैं ना। एक नेचुरल बेनिफिक, यानी जो प्राकृतिक रूप से हमें अच्छा फल देने वाले ग्रह हैं। तो नेचुरल बेनिफिक के लिए जब मैं पूछता हूं तो लोग आंसर करते हैं सर जुपिटर, मरकरी, चंद्रमा और शुक्र, ये नेचुरल बेनिफिक है। लेकिन यहाँ पे भी अनएफ्लिक्टेड मरकरी होना चाहिए, और जो चंद्रमा है वो चंद्रमा भी बलि चंद्रमा होना चाहिए। एक्चुअल में वो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होना चाहिए जिसमें चंद्रमा का स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है 15 दिन तक। दूसरे केसेस में वो उसके ऊपर जो मेलेफिक इम्पैक्ट्स हैं वो भी कम होना चाहिए। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। उस चंद्रमा को आप शुभ कहेंगे जो एक्चुअल में शुभ है उसका स्थिति के हिसाब से, और उसके ऊपर किसी तरीके का जो है नेगेटिव असर बहुत कम है और शुभ दृष्टि बहुत ज्यादा है। तो आप ये देखिएगा। लेकिन मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपके पास जो सडवल देखने का चार्ट है उसको आप यूज करेंगे तो आप जो है बड़े आराम से प्लानेट का स्ट्रेंथ के बारे में भी समझेंगे। और जो आपको डाउट लग रहा है नहीं ये तो मेरा ट्राइन का लॉर्ड है या ये आके ट्राइन हाउस में बैठा हुआ है, कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो उसको इरेज करने के लिए पहले तो आप क्या करोगे, अष्टक वर्ग का स्कोर भी देखना सीखिएगा, और दूसरा जो है आप इसको भी देखिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका जो सडवल का काउंट है, जो नंबर दिया हुआ है, वो नंबर जो है एक्चुअल एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ से कम है या ज्यादा है, स्ट्रांग है या नहीं है। तो कई तरीके से सडवल को रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंपल नंबर देके रैंक के हिसाब से, या रूपों के टर्म पे, ठीक है, रूपस कहा जाता है। तो मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन आपको ये ध्यान देना है। तो आप देखिए, अगर कोई 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस का लॉर्ड किसी बेनिफिक हाउस का भी वो स्वामी है, यानी वो ट्राइन का स्वामी है, स्क्वायर का स्वामी है, तो उसका बेनिफिसेंस बढ़ता है, यानी उसका जो है फंक्शनल बेनिफिक बनने का काम होता है। जबकि हमें पता है मंगल और शनि ये दोनों जो है फंक्शनल मेलेफिक है। लेकिन कोई स्कॉर्पियो लग्न का कुंडली है, कोई एरीज लगन का कुंडली है, तो उनके लिए जो है लगन का लॉर्ड बनने के बाद वो कोई दूस्तान का लॉर्ड भी बने तब भी वो जो है बेनिफिक में काउंट होंगे और वो फंक्शनल बेनिफिक बनेंगे। तो अब उनके लिए ये रूल है, जहां पे प्लानेट
आपका 6th हाउस का लॉर्ड बन के कोई ट्राइन में बैठा हुआ है, उसके ऊपर शुभ प्लैनेट का दृष्टि है, या वो प्लैनेट एक दूसरा उत्तम हाउस का भी स्वामी है, तो ऐसे अवस्था में यूजुअली देखा जाता है कि वो प्लैनेट जो है दुस्ताना का रिजल्ट कम देगा और उपचय वाला रिजल्ट बहुत देगा। इसका मतलब है कि अगर उस प्लैनेट के स्ट्रेंथ को यूज किया जाए तो आप जो है डेफिनेटली बहुत अच्छा कर सकते हैं उससे रिलेटेड फील्ड में। फॉर एग्जांपल, किसी का मानिए जो आपका मंगल है स्कॉर्पियो साइन में, वो लग्न का भी स्वामी है और छठे भाव का भी स्वामी है। तो आप देखिए लग्नेश हैं और वो जाके 9th भाव में बैठ गए, या कोई 10th हाउस में बैठ गए, या कोई स्ट्रॉन्ग हाउस में जाके बैठ गए, उनके ऊपर जुपिटर का दृष्टि हो गया, बुध का दृष्टि हो गया, या वीनस का ही दृष्टि हो जाए, शुभ प्लैनेट का दृष्टि हो गया, तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिसमें एक्चुअली उनका नैसर्गिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। और आप जाके चार्ट में भी जाके देखें कि उनका जो सडबल भी मिला हुआ है उसका स्कोर भी बड़ा अच्छा है। तो आप देखिए वो इंसान जो है एक्चुअल में 6th हाउस का लॉर्ड बनने के बाद भी मंगल के दशा अंतरदशा में कौन सा रिजल्ट पाएंगे? पॉजिटिव। उपचय वाला रिजल्ट पाएंगे। तो मानिए वो इंसान जो है किसी आर्मी का इंटरव्यू दे रहा है, उस टाइम में मंगल का दशा आया हुआ है, वो एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है, मंगल का उपाय कर रहा है, तो उसका उस पर्टिकुलर इंटरव्यू में और जॉब में जीतने का चांसेस, सिलेक्ट होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये सारे अलग हाउसेस के लिए भी रूल अप्लाई होते हैं कि प्लैनेट का स्ट्रेंथ क्या है। यूजुअली जिस भी पर्टिकुलर जगह पे आपको डाउट लग रहा है कि ये हाउस तो नेगेटिव है, तो हर हाउस में कुछ पॉजिटिव चीजें भी होते हैं। तो जब उपचय वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो आपको उसके पॉजिटिविटी पे ध्यान देना है। ऐसा कोई और दुस्तान नहीं है जिसको उपचय हाउस भी कहा जाएगा, सिर्फ छठा हाउस है जो उपचय हाउस है ना। त्रिसढ़ाया में जब हम बात किए थे तो मैंने कहा था छठे से छठा 11th हाउस जो है वो सबसे जो है डिफिकल्ट हाउस है। 11th का लॉर्ड जो है सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, उसको जो है उसका फल नेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पे 6th हाउस के बारे में, वो कब उपचय का रोल करेगा और 6th हाउस जो है कब आपका जो है दूस्थान का लॉर्ड के हिसाब से रोल करेगा, इसको आपको देखना है। तो आपको मैं उसके बारे में भी आगे बताऊंगा कि कैसे हम उसको स्टडी करेंगे। लेकिन आपको ये रूल याद रखना है, 6 8 12 का स्वामी है तो आंखें बंद करके मत बोल देना कि जी आपका तो ये 6 8 12 का स्वामी है और ये आपको दशांतर दशा में खराब रिजल्ट देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो शुभ प्लैनेट है, कोई बेनिफिक हाउस का स्वामी है, जैसे मानिए जुपिटर, जुपिटर किसी का 8th का लॉर्ड बन गया या 8th में आगे बैठ गया, है ना। तो जुपिटर यूजुअली देखो कोई अच्छे हाउस का स्वामी बन के 8th में आके बैठ गया, 5th का लॉर्ड है और मानो 8th में बैठ गया। अब 5th का लॉर्ड है का मतलब जुपिटर क्या हो गया, एक शुभ प्लैनेट हो गया। ऐसे इंसान 8th हाउस से रिलेटेड ज्ञान हासिल करने के लिए डेफिनेटली तत्पर रहेगा। इसका कारण क्या है, बहुत ही सिंपल है, जुपिटर ज्ञान का कारक है। जुपिटर 5th हाउस का लॉर्ड बनने के बाद मंत्र का शक्ति या किसी तरीके का जो है इंट्यूशन, स्किल्स बढ़ाना, ये सारे क्वालिटीज आपको प्रोवाइड करेंगे। तो 5th लॉर्ड 8th में आ गए तो अल्टीमेटली क्या करेंगे, आपको किसी तरीके का एक ऐसा विद्या में निपुण बनाएंगे जो 8th हाउस से साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको आगे मैं एग्जाम्पल चार्ट में ही बताऊंगा कि हम उसको कैसे स्टडी करेंगे, और दूस्थान का स्वामी होने के बाद भी या दूस्थान में बैठने के बाद भी वो प्लैनेट कब अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो आप देखिए 8th और 12th जो हैं उन दोनों का भी इसी लॉजिक पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप देखिए जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे तो जो लॉजिक मैंने अभी आपको बताया, आपको उसी लॉजिक को यूज करना है, और उसी लॉजिक के साथ हम आगे चार्ट्स में भी ये सारी चीजों को देखेंगे। तो कुछ रूल्स और हैं जिसको हम लोग याद रखना चाहिए, और उसको उनके रिजल्ट्स को असेसमेंट करने के लिए हम याद करेंगे और यूज करेंगे। तो जब ये दुस्तान लॉर्ड फंक्शनल मैलेफिक होते हैं तो वो क्या करते हैं, जिस हाउस में बैठते हैं उस हाउस को जो है हार्म करते हैं। फंक्शनल मैलेफिक दुस्तान लॉर्ड्स, तो आप सिंपल बात समझ जाइए कि कोई 6th का लॉर्ड है
सिक्स्थ का लॉर्ड है और कोई ऐसा अच्छा हाउस का स्वामी नहीं है तो फंक्शनल मेलेफिक बन जाएगा। जैसे एट्थ का लॉर्ड है, ट्वेल्थ का लॉर्ड है, या थर्ड का लॉर्ड है, एट्थ का लॉर्ड है, सिक्स्थ का लॉर्ड है, थर्ड का लॉर्ड है। कई सारे ऐसे कंडीशंस हैं जो आपको इस तरीके का कॉम्बिनेशंस दिलाएंगे, है ना। तो ऐसे केसेस में वो फंक्शनल मैलेफिक बन जाएंगे। तो पहले तो जिस हाउस में बैठे होंगे उस हाउस का खराब रिजल्ट वो देंगे। अब मानिए आपके चार्ट में आपने देखा कि कैंसर लगन का कुंडली है, किसी ने दिखाया कैंसर लगन का कुंडली है, तो आप खुद देखिए और मुझे बताइए उसमें कौन सा प्लैनेट है जो फंक्शनल मैलेफिक बनेगा। टाइम लीजिए, आराम से बताइए, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन वो कैंसर लगन है। तो पहले तो कैंसर का लगन है तो मैं ट्वेल्थ का लॉर्ड को पहले ले लेता हूँ, ध्यान में लिखता हूँ कि ट्वेल्थ का लॉर्ड कौन है। तो बताइए कैंसर लग्न में ट्वेल्थ का लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी का दूसरा हाउस कौन सा होगा? वर्गो। थर्ड लेकिन वो हाउस। कौन सा वर्गो एंड हाउस थर्ड होता हाउस। होगा? थर्ड थर्ड हाउस। हाउस। तो आप देखिए थर्ड का स्वामी हो गया, ट्वेल्थ का स्वामी हो गया, तो मरकरी क्या बन गया? फंक्शनल मैलेफिक। फंक्शनल मैलेफिक ये टर्म को आपको समझना होगा। आप देखिए नेचुरल मैलेफिक होता है, ऐसे फंक्शनल मैलेफिक होता है। पर्टिकुलर चार्ट में आप फंक्शनल मैलेफिक ढूंढ सकते हैं। जैसे चंद्रमा का हमने लगन ले लिया, कैंसर लगन ले लिया, तो बताइए एट का स्वामी कौन होगा? जुपिटर। शनि। तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ही आप 4 के साथ 6 जोड़ दोगे तो सामने वाले हाउस में पहुंच जाओगे आप। कैंसर लगना है, उसमें 6 मिला दिए तो शनि का साइन आ गया, शनि 7th लॉर्ड बन गया, शनि 8th लॉर्ड भी बन गया। आप देखिए 7th एक आपका स्क्वायर हाउस है, लेकिन उसको भी हम लोग जो है मारक हाउस के हिसाब से लेते हैं। तो 7th और 8th का लॉर्ड गया, तो शनि क्या बन गया यहाँ पे? फंक्शनल मैलेफिक। वो तो नेचुरल मेलेफिक है ही, लेकिन वो फंक्शनल मेलेफिक भी बन गया। तो अब वो शनि किसको हार्म करेगा? उस चार्ट में शनि जिस हाउस में बैठा होगा उस हाउस को डेफिनेटली हार्म करेगा। क्लियर? सर अगर एट्थ में बैठ जाए तो? अब वो 8th में खराब करेगा, सडन इवेंट्स जो होगा, है ना। ठीक। इन ठीक है। लॉज के साथ रिलेशनशिप खराब होगा। बात समझ रहे हैं? जी जिस जी। हाउस में वो बैठ गया उस हाउस में डेफिनेटली खराब करेगा। और ये किसी भी फंक्शनल मेलेफिक के लिए है, खाली दोस्तान का लॉर्ड बनने से नहीं होगा। फंक्शनल मेलेफिक कोई भी हो उस चार्ट में यूजुअली वो आपको जहां बैठा होगा उस हाउस से रिलेटेड नेगेटिव रिजल्ट देगा। अब मैं क्या करूंगा, कुछ लाइव चार्ट्स भी लूंगा, इसलिए मैं पहले रूल बता देता हूं, क्योंकि अभी तक जी हम सर। लोग क्या कर रहे थे, सिंपल चीजें डिस्कस कर रहे थे, अभी एप्लीकेशन पे आ जाते हैं हम लोग, है ना। तो काफी मेहनत करके स्लाइड्स भी बनाया गया है और आपको ये वीडियोज में दिखेगा भी, लेकिन हम पहले समझ तो जाएं कि कैसा रिजल्ट मिलेगा और कब रिजल्ट मिलेगा। अब वो कह रहा है कि अगर वो बहुत स्ट्रांग है तो कोई भी स्ट्रांग प्लैनेट ना कभी भी खराब रिजल्ट नहीं देता। ये रूल आप याद रखोगे आप, ठीक है। आप बताओ स्ट्रांग कैसे बनेगा एक प्लैनेट? अगर मानिए वो फंक्शनल मेलेफिक भी है तो वो स्ट्रांग कैसे बनेगा? अगर वो उच्च अपने हाउस में होगा, स्वगृही। जब स्वगृही होगा अपने हाउस में होगा, या उसके ऊपर कोई शुभ प्लैनेट का दृष्टि होगा, या कोई शुभ जी प्लैनेट उसके साथ बैठा हुआ होगा। तो ये हम सारे कॉमन चीजें जानते हैं कि एक प्लैनेट जो है अपने स्थिति के हिसाब से भी अच्छा होता है। तभी तो हम लोग सडबल को देखते हैं। हमें कई बार डाउट लगता है कि भाई ये प्लैनेट मेरे लिए खराब होगा। अब मैं अपने चार्ट में शनि जो है 10th हाउस में बैठा हुआ है, स्कॉर्पियो लगन का कुंडली है, तो शनि आप देखो 3rd और 4th हाउस का स्वामी बन गया, है ना। आपको ये काउंट मुंह जबानी आना चाहिए अगर एस्ट्रोलॉजी आप सीखना चाहते हो, और आप बड़े आराम से ना लोगों को एडवाइस कर सकते हो, लोगों की जिंदगी बदल सकते हो। 8 9 10 11, तो शनि 3rd और 4th का स्वामी हो गया, एक स्क्वायर हाउस का स्वामी है, और एक थर्ड जो है वो भी मेलेफिक हाउस है, खराब हाउस है, ठीक है। 8th to 8th वाला हाउस है। तो अब शनि जो है इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उस तरीके का भी कंडीशन नहीं है कि शनि को बिल्कुल नकार दिया जाए, क्योंकि एक स्क्वायर का भी वो स्वामी है, तो कुछ ना कुछ बेनिफिसेंस तो उसमें आ गया स्क्वायर का स्वामी बनने से। अभी वो जाके 10th हाउस में बैठा हुआ है ना। 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो 10th हाउस क्या होगा स्कॉर्पियो लगन के लिए? स्क्वायर लियो हाउस। साइन। लियो साइन, है ना। जी सर। जी सर। काउंट करोगे तो लियो साइन होगा।
तो हाँ लियो जी साइन सर। में बैठा हुआ है, तो लियो का जो स्वामी है वो उसके शत्रु हैं। लेकिन वो जो राइट। शनि बैठा हुआ है 10th हाउस में, तो 10th का कारक प्लैनेट भी शनि है। वहां से बैठ जी के वो सर। अपना 4th हाउस को देख रहा है, जो अपना साइन है उस पे उसका दृष्टि है। उस शनि के पास में कौन बैठा है और कौन उसको हेल्प कर रहा है, कॉमन सारे चीजें देखने के बाद आप जो भी ओपिनियन शनि के बारे में रखते थे, आपको लगेगा नहीं सर एवरेज प्लैनेट हो सकता है, या डेबिलिटेटेड हो सकता है, या सर स्ट्रांग भी हो सकता है। आप कंफ्यूजन में हो। लेकिन जैसे ही सड़वल जाके मैंने देखा तो शनि जो है सड़वल में 495 पॉइंट पाया हुआ है, 495। और जो रूपा के हिसाब से होता है, रूप भी एक जो है यूनिट है, तो 8.26 रूपा सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ शनि का है। अब आप खुद सोचो, थर्ड का लॉर्ड है और जाके 10th में बैठा है, वो स्ट्रांग हो गया, सड़बल में आप देख लिया स्ट्रांग। तो हम जो पहले सोच रहे थे कि शनि खराब रिजल्ट देगा, अब शनि क्या करेगा, अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। जी सर। तो उसने जो है गवर्नमेंट जॉब दिलाया। शनि का जो दृष्टि है वो 12th भाव में जाएगा, 4th हाउस में जाएगा, तो आपको प्रॉपर्टी गाड़ी वगैरह भी दिलाएगा, है ना। ऐसे ही 7th में जाएगा, तो स्पाउस से भी आपको बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि 7th जो है शनि का सबसे, जो 10th वाला दृष्टि है 7th हाउस पे आ जाए तो वो अच्छा दृष्टि होता है। उसका भी एक रूल है कि कोई भी प्लैनेट उस हाउस को देख रहा है जिसमें वो उच्च का बन जाता है, तो उसका अच्छा दृष्टि होता है ना। तो आपको ये जी भी ध्यान में रखना है। तो अब देखिए आपका ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया कि जी वो फंक्शनल मेलेफिक है, फंक्शनल बेनिफिक है, शुभ प्लैनेट है, अशुभ प्लैनेट है, दोस्तान का स्वामी है, उपजय हाउस का स्वामी है। तो ये रूल्स आपको बताएंगे कि किस तरीके का रिजल्ट देगा। लेकिन प्रॉब्लम कौन क्रिएट करेगा, ये वाला जो लाइन है, ये एस्ट्रोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि ओनली वीक प्लैनेट्स एंड डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स डू हार्म इन कुंडली। कोई भी प्लैनेट जो आपका कमजोर है, जो आपका बहुत सारे शत्रु ग्रहों से घिरा हुआ है, या शत्रु ग्रहों का दृष्टि उसके ऊपर है, या जो एक खराब हाउस में बैठा हुआ है, जितने पॉइंट्स आप जोड़ते जाओगे ना, वो प्लैनेट एक्चुअल में अगर वीक है तो आपको डेबिलिटेशन पता है कौन से प्लैनेट कौन से साइन में वीक होता है, कौन से हाउस में वीक होता है। तो सबसे डेबिलिटेटेड प्लैनेट कौन सा होता है, जो प्लैनेट साइन वाइज भी वीक है और हाउस वाइज भी वीक है। जैसे मानिए एरीज लगन का कुंडली है ना, एरीज लगन का कुंडली है और शनि आके लगन में बैठा हुआ है, तो शनि क्या हो गया, Debilitated. डेबिलिटेटेड। हाउस वाइज डेबिलिटेटेड भी हो गया और साइन वाइज भी डेबिलिटेटेड हो गया, है ना, वीक हो गया। लेकिन आप बताओ शनि कौन सा स्वामी है, 10th and 10। 11th. 10th एंड 11th का। तो एक स्क्वायर हाउस का स्वामी है और एक ऐसा हाउस का जिसको त्रिसराय हाउस कहते हैं। तो यहाँ पे भी वो कॉन्सेप्ट नहीं हुआ कि ट्राइन का स्वामी है, थोड़ा बहुत स्क्वायर के वजह से उसमें अच्छाई है, लेकिन उसका स्ट्रेंथ ही बहुत कम हो गया। अब वो क्या करेगा, अच्छा रिजल्ट देगा बुरा रिजल्ट देगा। बुरा result. तो शनि आके वहां बैठ गया तो क्या रिजल्ट बुरा होगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस का पर्सनालिटी का है, तो पहले तो उस हाउस को हार्म करेगा। इसका मतलब वो इंसान कभी भी रिस्क नहीं लेगा। फर्स्ट हाउस मंगल का है, उसका एनर्जी का कमी होगा, हेल्थ इश्यूज भी होगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस भी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। और वो ख्याली पुलाव बनाएगा, आज ये कर दूंगा कल वो कर दूंगा, मुझे तो जॉब नहीं मिला, कभी एप्लीकेशन ही नहीं फाइल किया होगा, किसी ना किसी बहाने घर बैठा होगा। तो आप लेजी भी देखो, होगा, इट तो कॉम्प्लेक्स भी ये होगा। आप समझ रहे हैं ना ये चीजें क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि उसका खुद का एक नेचर है और उस हाउस का नेचर है जिसको इन्फ्लुएंस करेगा। कब इन्फ्लुएंस करेगा नेगेटिवली, व्हेन इट इज वीक। ये याद रखना है आपको। अगर स्ट्रांग होगा वो, जैसे मानिए 7th हाउस का कुंडली है, लिब्रा लगन का कुंडली है, अब शनि आके वहां पे बैठ गया, है ना, तो आप देखो हाउस वाइज शनि क्या हो गया, एक्सॉल्टेड। Exalted. हाउस वाइज डेबिलिटेटेड। राशि हाउस और वाइज है। साइन ना, हाउस और साइन में कंफ्यूज मत हुई है, ठीक है। इतने जी सर. क्लासेस आपने कर लिए। साइन वाइज एक्सल्टेड है शनि, लिब्रा साइन में एक्सल्टेड होता है, फर्स्ट हाउस में शनि डेबिलिटेटेड होता है, ठीक है ना।
अब शनि कौन सा स्वामी है, काउंट करके बताइए। 4 and 5. Fourth and fifth lord. फोर्थ एंड फिफ्थ लॉर्ड, तो एक जो है ट्राइन का लॉर्ड हो गया और एक आपका स्क्वायर का लॉर्ड हो गया, योग कारक बन गया। जी जी सर. तो अब ये शनि क्या करेगा, ये थोड़ा सा ही कमजोर है। आप जाके पहले तो उसका रिप्लाई करने से पहले ना सड़बल देखिएगा, क्योंकि एक ही पॉइंट है जो खराब है, वो है कि वो हाउस वाइज जो है डेबिलिटेटेड है। लेकिन मानो वो इंसान रात को पैदा हुआ है, तो कुछ प्लैनेट्स जो हैं नाइट बर्थ में बहुत ज्यादा जो है पावरफुल होते हैं, कुछ प्लैनेट्स डे बर्थ में पावरफुल होते हैं। शनिवार को पैदा हुआ है, बाहर का भी उसका बल्ला जाएगा। तो आप ये सारे चीजों को देख के समझेंगे और आप समझ जाइए कि ऐसे परिस्थिति में शनि जो है उसके पर्सनालिटी को बड़ा अच्छा बनाएगा, उसके पास घर का सुख होगा, उसके पास जो है अच्छा इंटेलिजेंस और अच्छा पढ़ाई लिखाई भी वो किया होगा। तो इसका मतलब है अगर वो शनि के स्ट्रेंथ को बरकरार रखता है, शनि का कुछ उपाय करता है, तो अल्टीमेटली उसका ग्रोथ कहाँ पे दिखेगा, पर्सनालिटी पे, पर्सनालिटी पे. स्टेटस पे बढ़ेगा, हेल्थ उसका अच्छा होगा। फर्स्ट हाउस हेल्थ का भी है, तो शनि यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड जो काम है ना, उस पे इंसान को थोड़ा सा लापरवाह बना देता है। तो आपको उसको देखना है। तो आप देखो कितने आराम से आप चीजों को जो है समझ पा रहे हो, ये सारे रूल्स को अप्लाई करके। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, जो भी दुस्तान का स्वामी है, अगर वो किसी को देखता भी है, तब भी जो है उसके एस्पेक्ट के वजह से और जो हाउस ऑफ प्लानेट मानो ओन कर रहा है, दोनों को खराब करता है। जैसे मानिए आपका दुस्तान का स्वामी जो है शनि है, किसी ने देखा उसके चार्ट में दुस्तान का स्वामी शनि है, तो शनि क्या कर रहा है, उसका एस्पेक्ट जो है जुपिटर के ऊपर जा रहा है, तो किसको इन्फ्लुएंस करेगा, जुपिटर को. जुपिटर को। और किसको इन्फ्लुएंस करेगा, जुपिटर जिस हाउस में बैठा हुआ है और जुपिटर जिस हाउस का लॉर्ड है। बात समझ गए, दो लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा। दृष्टि संबंध जिस प्लानेट से बन रहा है, उस प्लानेट का जो हाउसेस हैं उन दोनों को जो है इन्फ्लुएंस करेगा। फिर से आपका बेसिक रूल वही है, दुस्तान का स्वामी है लेकिन अगर वो स्ट्रांग होगा तो अल्टीमेटली शनि अपना रिजल्ट उस प्लानेट के लिए प्रोवाइड करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो जो है दुस्तान का लॉर्ड हो गया तो पूरा नेगेटिव रिजल्ट देगा, या कोई दो तीन पॉइंट अगर अच्छा हो गया कि हाँ जी वो एक ट्राइन का भी लॉर्ड है और जो है वो किसी तरीके से अच्छे प्लानेट से दृष्ट भी है, लेकिन उसका उस पर्टिकुलर प्लानेट के ऊपर इफेक्ट जो है खराब होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो मेलेफिक है, फंक्शनल मेलेफिक, और अगर वो साथ साथ में स्ट्रेंथ वाइज भी बहुत कमजोर है, तो फिर उसका दृष्टि संबंध भी जो है बहुत नेगेटिव रिजल्ट आएगा। बात समझ रहे हैं। Yes. ऐसे ही एक फॉर्मूला और, जो प्लानेट दुस्तानों में आके बैठा हुआ है, अब ये नहीं कह रहा हूं कि दुस्तान का लॉर्ड है वो, जो प्लानेट दुस्तान हाउसेस में आके बैठा हुआ है, तो उस हाउस का इंफ्लुएंस उसके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा, और उस हाउस का इंफ्लुएंस उसके नेचर के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे जुपिटर 8th में आके बैठ गया, तो ऐसे इंसान रिसर्च ओरिएंटेड होगा, है ना। मानो जुपिटर जो है 5th का लॉर्ड है, तो 5th हाउस का लॉर्ड 8th में आ गया, तो जुपिटर 5th का लॉर्ड है, तो ये नेचुरल बेनिफिक भी हो गया और फंक्शनल बेनिफिक भी हो गया। तो 8th हाउस से और क्या क्या अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, मुझे बताइए। रिसर्च में हेल्प करेगा सर. रिसर्च में हेल्प करेगा, अपने Longevity. ससुराल में बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट मिलेगा उसको, है ना, स्पाउस से अच्छा पैसा मिलेगा, प्रॉपर्टी वगैरह में भी अच्छा गेन होगा। अब हम देखेंगे कि अगर जुपिटर के जगह पे मार्स आ जाता है, मार्स आके 8th में बैठ गया, अब मार्स का नेचर क्या है, लड़ाई झगड़ा एक्सीडेंट. तो आप देख लो 8th हाउस सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन का है, एक्सीडेंट का है, और मार्स अगर एक्चुअल में खराब नहीं भी है, आके वहां पे बैठ गया, तो मार्स का टेंडेंसी जो है आपको नुकसान पहुंचाएगा। बात समझ रहे हैं। लेकिन मानो मार्स वीक है, डेबिलिटेटेड है, अब वो बहुत ही डिफिकल्ट मार्स बन जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो बताओ, मार्स जो है कौन से जो है राशि के लिए
फंक्शनल मेलेफिक होता है, कैंसर फंक्शनल तो मेलेफिक। कैलकुलेट करके बताइए फंक्शनल मेलेफिक कैसे बनेगा। दो खराब हाउसेस होना चाहिए, है ना, और शनि का दो कॉन्जिक्यूटिव हाउसेस होते हैं, तो इसीलिए कैंसर में वो 7th का और 8th का लॉर्ड बन गया। ऐसे ही आप देखिए उसके पीछे वाला जो साइन है, मरकरी वाला साइन है, उसके लिए कौन सा लॉर्ड बन जाएगा, 8th और 9th का लॉर्ड बन जाएगा, है ना। आपको कैलकुलेट करके देखना है। तो आप देखिए शनि अगर मानिए दो हाउसेस का स्वामी बन जाता है, जिसको हम खराब कह सकते हैं, तो 12th और 11th का बन गया। किसके लिए 12th और 11th का बनेगा स्वामी, टॉरस मीन लग्न। लगना के लिए। मीन लगन के लिए, है ना। 12th साइन आ जाएगा लग्न में, तो 12th हाउस में 11th साइन आ जाएगा, 11th हाउस में 10th साइन आ जाएगा। मीन लग्न के लिए वो बन गया आपका मैलेफिक, फंक्शनल मेलेफिक भी है, ठीक है। तीसरा हाउस को भी जोड़ लीजिए और एक मेलेफिक हाउस है। 7th और 8th भी जब करेंगे तब भी जो है वो नेगेटिव रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि 7th एक मारक हाउस है। ऐसे 6th और 7th भी होगा तब भी जो है वो नेगेटिव रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो आप देखिए इस तरीके का कंडीशंस जब होगा तो उसका स्ट्रेंथ भी एक बार देख लीजिएगा, और उसके साथ साथ आपको ये समझना होगा अगर वो आके दुस्तानों में बैठा हुआ है तो उस हाउस को अपने नेचर के वजह से इन्फ्लुएंस करेगा। शनि आके बैठ गया तो अपने नेचर से इन्फ्लुएंस करेगा। जैसे माने शनि आके 6th में बैठ गया तो कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, शत्रु अंधा योग देता है लोग कहते हैं, लेकिन शनि कमजोर भी है और आके बैठ गया 6th में, तो आपको शनि से रिलेटेड जो बीमारियां है ना वो होने का चांसेस हो जाएगा, ठीक है। एरी प्लानेट है, किसी एयरबोर्न डिजीज हो गया, पाँव में चोट लगना हो गया, पैरों में दिक्कत होना, ये सारे चीजें जो शनि जिस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और शनि जिस हाउस में बैठा हुआ है उसके साथ आपको जो है बीमारी के साथ जुड़ेगा। 2nd का लॉर्ड बना हुआ है मानो शनि किसी चार्ट में, और आपने देखा कि वो जो है इस तरीके का है, 3rd और 2nd का है, लेकिन आके बैठा हुआ है 6th में, तो आपके रिलेटिव्स के साथ आपका रिलेशनशिप खराब होगा, क्योंकि 2nd को जोड़ देगा उसके साथ, कंपटीशन भी उन्हीं के साथ होगा, है ना। भाइयों से 2nd हाउस का स्वामी हो गया, छोटा भाई है उसके साथ रिलेशनशिप को खराब करेगा, तो आपको देखना है। लेकिन ये ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जो मंगल वाला है, जो लड़ाई झगड़ा वाला, वो सामने एक दूसरे से अच्छा बात कर रहे हैं लेकिन अंदर अंदर दोनों के लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं है, दोनों का रिलेशनशिप स्ट्रेन है। रिलेटिव्स हर फंक्शन में आप चले जाते हो लेकिन पीठ पीछे बुराई करने वाले रिलेटिव्स, आपके पीछे प्लान करने वाले रिलेटिव्स। मंगल अगर मानो इस तरीके का परिस्थिति में होगा तो मंगल जो झगड़ा कराएगा ना वो 5 मिनट के लिए बारिश हो गया और झगड़ा भी खत्म हो गया, गुस्से में कुछ बोल दिया, हाथापाई भी हो गया, लेकिन फिर उसको ज्यादा दिन तक लेके घूमना नहीं है। तो वो प्लानेट जो भी है, तो हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे समझे हैं कि जो भी खराब हाउसेस के स्वामी बनते हैं, जितने ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स उनके साथ होता है वो उतना ज्यादा जो है नेगेटिव पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं, जिस हाउस में बैठे हुए हैं उस हाउस को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिस प्लानेट के ऊपर दृष्टि दे रहे हैं उसको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिस प्लानेट के ऊपर दृष्टि दे रहे हैं उसके जो बाकी हाउसेस है उसको भी किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन नुकसान पहुंचाने के लिए सबसे पहले उनके पास नेगेटिव स्ट्रेंथ, डेबिलिटेशन वाला स्ट्रेंथ या जो है मैलिफिसेंस होना चाहिए। तो आप इसको यूज करोगे तो जो अच्छा प्लानेट है, नेचुरल बेनिफिक है, वो क्या करेगा, जैसे मानो जुपिटर नेचुरल बेनिफिक है और आपके चार्ट में भी बेनिफिक है और 6ठे हाउस में आके बैठ गया, तो क्या यहाँ पे आपको लाभ दिलाएगा जुपिटर, बताइए। पिता से प्रॉपर्टी, पिता पिता से लाभ दिलवाएगा सर। 6 नंबर हाउस को ही इंप्रूव करेगा वो। इसका मतलब है आप जहाँ पे भी पढ़ाई लिखाई करोगे, कंपटीशन कंपटीशन में कंपटीशन में वहां पे आसानी आपका होगी, रिजल्ट लोन लेने अच्छा में होगा। आसानी। क्या कह रहे हैं, कंपटीशन में आसानी होगी सर, लोन लेने में भी आसानी होगी सर। लोन लेने में भी आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आप देखिए दुस्तान में आके बैठा हुआ है जुपिटर, जुपिटर थोड़ा सा बहुत ज्यादा मेहनत करना नहीं चाहता है,
मेहनत का जो हाउस है वहां पे जुपिटर डेबिलिटेटेड होता है, तो ऐसे लोग थोड़ा सा कामचोर टाइप के भी होते हैं। छठे में आके जुपिटर बैठ गया तो बहुत ज्यादा फिजिकल लेबर नहीं करेंगे, मेंटल लेबर ये ज्यादा करते हैं। कल भी मैंने बताया था, साइकोलॉजिकल चैलेंजेस को ये एक्सेप्ट करेंगे, उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, रिसर्च ओरिएंटेड होंगे, पढ़ाई लिखाई में बड़े अच्छे होंगे, है ना। सेकंड का लॉर्ड जुपिटर है और आके सिक्स में बैठ गया, तो जुपिटर जितने भी अच्छा रिजल्ट दे आपको, सेकंड का लॉर्ड है, नैसर्गिक वाणी हाउस में वो लॉर्ड बना हुआ है, तो फिर आप लोगों को बेतहासा एडवाइस देना भी शुरू कर दोगे, जरूरत से ज्यादा भी आप बताओगे बोलोगे, तो ये टेंडेंसी भी रहेगा। उस हाउस का नेचर को कैरी करेगा, जो उस हाउस के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं उनके नेचर को कैरी करेगा। तो आप ये तमाम चीजों को जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग। पहले तो है कि कोई भी नेचुरल मैलेफिक है वो सिक्स्थ हाउस में अच्छा करता है ना, नेचुरल मैलेफिक। इसीलिए शत्रुहंता योग के बारे में आप बताते रहते हो। मंगल आ गया, सूर्य आ गया, शनि आ गया, राहु आ गया। शनि राहु के लिए खासकर हम कहते हैं शत्रुहंता योग बनाते हैं। इसका क्या कारण है जानते हो? मैलेफिक प्लैनेट्स जो होते हैं ना, वो यूजुअली चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, ये भागने वालों में से नहीं है। बेनिफिक प्लैनेट थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना, प्रॉब्लम से दूर भागते हैं, प्रॉब्लम को अवॉइड करते हैं, लेकिन ये डट के मुकाबला करते हैं। मंगल है, सैनिक का पावर है उसके अंदर, पुलिस का पावर है उसके अंदर, जो है आर्मी का पावर है, तो वो हर चीज को ना उस तरीके से डील करेगा लाइक आर्मी में। अगर वो मंगल आपका स्ट्रांग है तो फिर वो ना लड़ाई झगड़ा ज्यादा नहीं करेगा, वो सुनेगा सुनेगा, उसके बाद जो है एक ही पॉइंट पे अपना एनर्जी को डिस्प्ले करेगा। अगर मंगल खराब है तो क्या होगा? आर्गुमेंट बहुत ज्यादा करेगा, कुतर्क करेगा, वो गाली गलौज करने का कॉम्बिनेशंस बनेगा। वो पहले जो है सीन क्रिएट करेगा, उसके बाद जाके जो करेगा करेगा, है ना। उसका एक्चुअल में इंटरनल स्ट्रेंथ उतना ज्यादा नहीं होगा। तो आप ये चीजों को देखिए, नेचुरल मेलेफिक अच्छा करेगा जब वो स्ट्रॉन्ग मेलेफिक होगा, है ना। स्ट्रॉन्ग मेलेफिक स्ट्रेंथ होगा उसका, लेकिन कमजोर होगा तो क्या होगा? सिंपल, सिक्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है वो उस प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा। ये वाला लाइन को मैं आज 10 बार रिपीट कर चुका हूं, आप इसको हर हाउस के लिए अप्लाई करोगे। तो पहले तो ये ऋण का हाउस है, तो ऋण कराने वाले भी कुछ प्लैनेट्स होते हैं। क्यों आप ऋण करते हो उसके पीछे भी लॉजिक होता है। और अगर वो ऋण कराने वाले प्लैनेट हो गए, जैसे मंगल हो गया, केतु हो गया, तो आप जो है लोन में फंस सकते हो। शनि जो है लॉन्ग टर्म बीमारी देता है, क्योंकि वो जब आता भी है तो धीरे धीरे और जाता भी है तो धीरे धीरे जाता है, शनिश्चर। तो इसीलिए वो क्या करेंगे, वो बीमारी बहुत जल्दी ठीक नहीं होगा। और बहुत ही स्ट्रांग अगर मेलेफिक है तो अल्टीमेटली हेल्थ इशू ऐसा एक इशू है जो यूजुअली देखा जाता है कैंसिल आउट नहीं होता है। प्रॉब्लम उस प्लैनेट से रिलेटेड होगा ही होगा जो आपको एक्चुअल में सिक्स्थ हाउस के साथ कनेक्शन कर रहा है। जैसे एक चार्ट में मैंने देखा सूर्य है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे होगा? बोन्स में। बोन्स में होगा। बोन एक्सीडेंट वगैरह में टूटेगा जब वो एट्थ के साथ कनेक्शन कर ले। लेकिन अगर ऐसे नॉर्मली वो है और अच्छे स्ट्रेंथ का भी है, उसके बावजूद भी आंखों में प्रॉब्लम होगा ही होगा, जल्दी चश्मा लगेगा, आंखों के इश्यूज होंगे। बात समझ रहे हैं? चंद्रमा आया तो भी होगा, कोल्ड कफ का जो टेंडेंसी है वो भी होगा। जो वाटरी प्लैनेट्स हैं तो वाटर रिलेटेड डिजीजेस प्रोवाइड करेंगे, है ना। वो वहां पे होगा तो स्टोमक ऑफसेट होने का चांसेस बहुत रहेगा। सेकंड का लॉर्ड आके सिक्स्थ में आ जाए तो स्टोमक ऑफसेट होता है, ऐसे लोगों कुछ भी खा ले होता है। तो ये नेचुरल चीजें हैं, इसमें बहुत बड़ा साइंस नहीं है समझने के लिए। आपको सिर्फ स्ट्रेंथ को देखना है कि अच्छा स्ट्रेंथ क्या करता है और बुरा स्ट्रेंथ क्या करता है। तो यहाँ पे आप देखिए मैलेफिक जो हैं वो इविल हाउसेस में बैठते हैं, तो क्या करते हैं? इविल हाउसेस को ही डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, है ना। तो जहां बैठेगा उसको मैलेफिक है, नुकसान पहुंचाएगा। तो जो आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है वो लोन को नुकसान पहुंचाएगा, वो पनपने नहीं देगा लोन को। दैट इज गुड। जो हेल्थ को नुकसान कराने का टेंडेंसी करता है, मैलेफिक आके बैठ गया तो आप रिजिलियंट हो गए। मंगल है तो आपको अपना बॉडी और एक्सरसाइज दोनों पे जो है ध्यान देने का इंटरेस्ट रहेगा।
सैटर्न है तो आपका दिनचर्या बदलेगा नहीं। जिस तरह का उपचय भी हाउस है, तो इसका मतलब अगर आलसी हो तो समय के साथ साथ आप और ज्यादा आलसी बनोगे। अगर आप हेल्थ का जतन ले रहे हो तो समय के साथ साथ और ज्यादा हेल्थ का जतन लोगे। यही तो मतलब है उपचय का। जब जब आपका बैटरी डाउन हो जाएगा, आप खुद ही उसको चार्ज कर लोगे। तो ये जो मैलेफिक प्लैनेट्स होते हैं, इनका चार्जिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है, ये याद रखना है। ठीक है। लेकिन ये जब वीक होते हैं, डेबिलिटेटेड होते हैं, तो हेल्थ इश्यूज बार बार आता ही रहता है, और ये हम प्रेडिक्शन में भी देखेंगे। उसके बाद आप देखिए, अगर कोई प्लैनेट अपने हाउस को ऑक्युपाई करता है, तो रूल है कोई भी अपने हाउस को खुद के हाथों से खराब नहीं करता, तो गुड रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो इसको भी आप ब्लाइंडली यूज मत करिएगा। गुड रिजल्ट प्रोवाइड करने के लिए पहले तो उस प्लैनेट का स्ट्रेंथ होना चाहिए। अगर वो वीक है तो अल्टीमेटली कोई जो है दुश्मन उसको देख रहे हैं, अपने हाउस में है लेकिन कम डिग्री में है, गंडांतो पॉइंट के पास है, कई सारे चीजें हैं जिसको आप देखोगे। इसीलिए सबसे पहला कंडीशन है प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग या वीक करने से पहले एक बार अष्टकवर्ग बिंदु भी देख लीजिएगा, और एक बार जो है जो आपको सड़बल मिला है उसको देख लीजिएगा। सिक्स्थ लॉर्ड इन सिक्स्थ क्या मिलेगा? गुड हेल्थ, सिंपल सा लॉजिक। एट्थ लॉर्ड इन एट्थ क्या मिलेगा? आपका लॉन्जिविटी होगा, लंबा जियोगे आप, लाइफ अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा। गुड हेल्थ और लॉन्जिविटी, सिक्स्थ और एट्थ का एक्सचेंज बन जाए तो पहले ये कॉम्बिनेशन होगा, तभी वो विपरीत राजयोग बनेगा। जब आपके सिक्स्थ लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड एक्सचेंज में हैं और आप अपना हेल्थ का भी ख्याल रख रहे हो, आप जो है लाइफ को लॉन्ग बनाने के लिए कोशिश कर रहे हो, तो आपको बड़ा अच्छा गेन भी होगा इससे, 6 और 8। तो आपको प्लैनेट को स्ट्रांग बनाना है। अभी ये नहीं सोचना है कि सिक्स्थ लॉर्ड है तो उसको क्यों स्ट्रांग बनाए। सिक्स्थ लॉर्ड स्ट्रांग है तो आप अपने हेल्थ के लिए रूटीन तरीके से जो है एक्सरसाइज करोगे, कंपटीशन करोगे, हेल्दी कंपटीशन करोगे। कोई आपसे आगे निकल गया तो ऐसा नहीं कि उसके पैरों में गोली मार दे ताकि वो धीरे दौड़े और आपसे जीत जाओ, आप भी उससे तेज भागने का कोशिश करोगे। साम दाम दंड भेद भी अप्लाई होगा। अगर एक्चुअल में वो बहुत बड़ा मेलेफिक प्लैनेट है लेकिन अपने हाउस में बैठा हुआ है, उसके लिए कोई रूल नहीं है। राहु जैसा प्लैनेट बैठा है, रूल मानेगा ही नहीं। इलेक्शन में जीतना है तो वोटर लिस्ट बढ़ा देगा, किसी ना किसी को मरवा देगा, किसी को जेल में डाल देगा। तो नेचर जो है उधर से पता चलेगा कि हाँ ये प्लैनेट इस हाउस पे है, इसके ऊपर इस प्लैनेट का दृष्टि है, और ये इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, स्ट्रांग है। स्ट्रांग इंसान जो है ना, वो हमेशा जो है रूल करता है। संस्कृत में कहावत है, वीर भोग्य वसुंधरा। वसुंधरा का मतलब है पृथ्वी, और जो वीर है, जो कैपेबल है, जो स्ट्रांग है, वही एंजॉय करता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिट कहां से पता चलेगा? सिक्स्थ हाउस से। तो मैलेफिक अपने ही घर में सिक्स्थ में रह गया, दैट पर्सन इज फिट पर्सन, है ना। एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट्स ऑन द दुस्ताना। तो प्लैनेट कई बार क्या करते हैं, खराब हाउसेस को देखते हैं। ऐसे कंडीशंस में आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। जैसे मार्स माने सिक्स्थ लॉर्ड है और किसको देख रहा है? एट्थ हाउस को देख रहा है, तो एट्थ हाउस एक्सीडेंट का है, मार्स एक्सीडेंट का कारक है। सिक्स्थ हाउस जो है किसी तरीके का फिजिकल जो है प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रहा है, हेल्थ इश्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एक्सीडेंट का कॉम्बिनेशन बनाएगा। जैसे जुपिटर मानिए आपका सिक्स्थ का लॉर्ड है और वो एट्थ हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। लॉर्ड है, एस्पेक्ट कर सकता है, ऐसे मत समझना कि 6 से 5 काउंट कर लो। सिक्स लॉर्ड है तो आप जहां पे भी बैठेगा, थर्ड हाउस में बैठा तो 3 4 5 6 7 नहीं, फोर्थ हाउस में बैठेगा तो अभी वो पंचम दृष्टि में देखेगा। लेकिन सिक्स का लॉर्ड है और एट्थ, तो अभी जुपिटर एक्सीडेंट का कारक नहीं है। जुपिटर जो है फोर्थ हाउस का कारक है, और एट्थ हाउस जो सडन इवेंट्स है उसके साथ। तो प्रॉपर्टी को लेके, माँ के हेल्थ को लेके, अपने जन्म स्थान से कहीं पे आपको जो है दूर जाना पड़े, तो तमाम चीजें हैं जो आप उसको रिलेट करके देख सकते हैं। तो आप देखिए, दोस्तान लॉर्ड्स स्पॉइल द हाउस वेयर द सीट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। अब तक जो हम डिस्कस किए हैं, अगर वो कोई त्रिकोण स्वामी के साथ एसोसिएटेड है या उसके स्टार के साथ भी एसोसिएटेड है या केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, तो ऐसे केसेस में वो पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं उनके दशा के टाइम में।
हमेशा मत कहना कि ये हर बार जो है रिजल्ट मिलेगा। नेचर हो सकता है आपका उसके वजह से थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाए, जैसे हम डिस्कस किए हैं, लेकिन रिजल्ट कब मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा उसके दशा में। उपचय का रिजल्ट कब देगा मैंने बताया है, अच्छा प्लाउंड है, स्ट्रांग है, उसका स्ट्रेंथ सही है, तो ऐसे केसेस में उपचय हाउस में कोई बैठा हुआ है या उसका लॉर्ड बना हुआ है, तो अपने दशा अंतरदशा में वो अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। अगर वो दुस्तान लॉर्ड आपका लग्न का भी स्वामी बनता है, तो ऐसे में आपको जो है याद रखना होगा कि सिर्फ मंगल और आपका शनि है जो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। महर्षि पराशर कहते हैं वीनस के बारे में नहीं कहा जा सकता। और ये दो दो हाउसेस के जो स्वामी वाले प्लैनेट्स हैं, तो खास करके मंगल और शनि के बारे में ये ट्रू है कि अगर मानो लग्ना का भी स्वामी बन जाते हैं, जैसे स्कॉर्पियो लग्ना में मंगल फर्स्ट का स्वामी है और आपका सिक्स्थ का स्वामी है, तो लग्ना जो है केंद्रा हाउस भी होता है और लग्ना जो है आपका त्रिकोण हाउस भी होता है, तो मंगल नैसर्गिक प्लैनेट बन गया। तो ऐसे में मंगल जो है अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, शनि भी इसी तरीके से अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर मानिए वहां पे वीनस का स्थिति ऐसा होता है कि वीनस लगन का स्वामी बना है और सिक्स्थ हाउस का स्वामी बना है, तो वीनस अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। डाउट है, महर्षि को भी डाउट है इसके बारे में कि हाँ जी कोई इशू जैसे हो सकता है रिलेशनशिप में आए या वीनस से रिलेटेड कोई फिजिकल एलिमेंट और प्रॉब्लम्स आपको हो। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखा हुआ नॉट वेरी ट्रू फॉर वीनस। फिर विपरीत राजयोग जो है दुस्तान लॉर्ड दुस्तान में बैठ के क्रिएट करते हैं, लेकिन उसमें भी बाकी रिजल्ट्स आप बताओगे, लेकिन हेल्थ के बारे में अपने क्लाइंट्स को हमेशा बताओगे कि अपना हेल्थ का जो है थोड़ा सा ख्याल रख लीजिए। फिर आपको देखना क्या है कि आपके जो हाउसेस हैं उसमें कितने सारे प्लैनेट्स कनेक्टेड हैं। अगर मानिए एक पर्टिकुलर हाउस में बहुत सारे कनेक्शंस है, तो उस हाउस का रिजल्ट आपको जिंदगी भर मिलता रहेगा, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट्स हैं तो सबका दशा अंतरदशा आता रहेगा, किसी ना किसी तरीके से वो हाउस जो है आपका इन्फ्लुएंस होगा। किसी के चार्ट में अगर ऐसा कोई हाउस है जहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, बहुत सारे प्लैनेट जो है उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप उसको देखिएगा। जैसे मेरा 12th हाउस है और मेरा 4th हाउस है, मेरे 12th हाउस में वीनस बैठे हुए हैं, इसके ऊपर मंगल का चौथी दृष्टि है, शनि का तीसरा दृष्टि है, जुपिटर का पांचवा दृष्टि है, तो अल्टीमेटली उसके ऊपर 4 प्लैनेट का इन्फ्लुएंस आ गया है ना। उसके बहुत ही क्लोज में राहु है, आगे जो है सन है। तो आप देखो ऐसे हाउसेस और ऐसे प्लैनेट्स जिसके ऊपर बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, उसका प्रभाव जिंदगी भर मिलता रहता है। तो वीनस का रिजल्ट मिलेगा, तो वीनस का जो भी रिजल्ट है उसके वो लॉर्डशिप के ऊपर डिपेंड करेगा। वीनस जो है आपके लिए लग्जरी का कारक है, तो आपको लाइफ में लग्जरी मिलेगा। वीनस के वजह से आपको फीमेल फ्रेंड से या कोई लेडी से लाभ मिलेगा, तो ये आपको देखना है। When two Dustana lords form yogas, then the houses are to be seen which are owned by these planets। तो जैसे मानो आपके कुंडली में आपने देखा कि 2 दुस्तान हाउस के स्वामी हैं, मानिए शनि और जो है आपका दूसरा दुस्तान हाउस का स्वामी हो गए जुपिटर, है ना। कौन से केस में शनि और जुपिटर दुस्तान हाउसेस के स्वामी बनेंगे? एनीबॉडी हु कैन से। देखते हैं आपका अंडरस्टैंडिंग कैसा है। 9th साइन 6th हाउस में और 11th साइन 8th हाउस में। तो आप एक बार देख लीजिए कि 12 और 11 है ना, तो ये जो साइन है 9 10 11 12, 4 हाउसेस लगातार है ना दोनों का। जी सर। तो आप देखिए कौन सा ऐसा कंडीशंस होगा कि वो हो जाए। तो आप देखिए कहीं पे भी अगर 6th हाउस का स्वामी जुपिटर बन गया है ना, तो 9th साइन मानो वहां पे फॉल कर रहा है, तो 10th कहाँ पे फॉल करेगा? 7th हाउस में, और 11th फॉल करेगा 8th में। तो अब शनि और जुपिटर जो है 4 हाउसेस के स्वामी है, लेकिन दूसतान का भी स्वामी है और उनके बीच योग बन गया। अब आप पूछो सर योग कैसे बनता है? दोनों एक साथ बैठ गए कहीं पे, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों ने अपना घर चेंज कर लिया, दोनों का जो है नक्षत्र लॉर्ड चेंज हो गए। बहुत सारे कंडीशंस है जहाँ पे वो रिलेशनशिप बनाएंगे, है ना। म्यूचुअल रिलेशनशिप होना चाहिए, योगा बन गया। तो ऐसे कंडीशंस में आप सिर्फ वो दुस्तान को देख के रिजल्ट नहीं बताओगे। किसको देख के रिजल्ट बताओगे? ऑल द हाउसेस ओन्ड बाय दिस प्लैनेट्स।
क्योंकि 6 7 8 9 4 हाउसेस हैं, तो इसका मतलब है इन दोनों का मिक्स रिजल्ट आपको मिलेगा। कब सिक्स का मिलेगा, कब सेवेंथ का मिलेगा, कब एट्थ का मिलेगा, कब नाइन्थ का मिलेगा, वो दोनों जहां बैठे हैं उसका कब मिलेगा, उनका दृष्टि कौन से हाउस में कॉमनली पड़ रहा है उसका कब मिलेगा, वो सारे चीजें हम डिस्कस करेंगे। अब कुछ चार्ट्स वगैरह हम जो है लेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अभी जितने हमने डिस्कस किए हैं उसमें से किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, है ना। और उसके बाद हम लोग जो है फिर डिस्कस करना शुरू करेंगे। एनी क्वेश्चन? सर वर्गो लग्न में शनि पांचवा और छठा घर का स्वामी होता है, तो दुष्टाना का भी स्वामी है और त्रिकोण का भी है, तो उसको मेलिफिक में गिना जाएगा। त्रिकोण का कोई भी स्वामी बन गया ना, फिर वो जो है आपका फंक्शनल बेनिफिक बन गया, ये आप याद रख लीजिए, ठीक है। एक ही आंसर मैंने आपको दे दिया। और ठीक है। स्क्वायर हाउस का स्वामी बना है तो अलग बात है, अगर त्रिकोण का कोई स्वामी बन गया तो फिर वो फंक्शनल बेनिफिक बन जाएगा उस कुंडली के लिए, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो उसी रूल को आप अप्लाई करो कि फिर स्ट्रेंथ देखना है, सडबल देखना है, और ये तमाम चीजें जो है आपको देखना है ना। तो आपको इसी तरीके से चीजों को जब देखोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि क्या एक्चुअल में उसका रिजल्ट आएगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा अभी जो है आपके सामने एक जो है कुंडली हम बनाएंगे, है ना। और उसके बाद हम लोग जो है डिसाइड करेंगे कि करना क्या है। तो आप एक एक करके मुझे बताइए, आप में से किसी का वृषभ लगन है? हाँ जी। किसी वृश्चिक का लग्न बोला कि वृषभ बोला सर आपने? वृषभ, वृषभ। अच्छा। हाँ जी। किसी का नहीं है? नहीं सर। सर है सर। किसका? शर्मा सर? जी। आपका है? है सर। नहीं ना, ठीक है। अच्छा, अंकित जी आपका क्या है लगन? सैजिटेरियस। सैजिटेरियस। तो बताइए फंक्शनल मैलेफिक कौन होगा? सैटर्न ही है सर, 2 3। ठीक है, फंक्शनल मैलेफिक के लिए आप सीधा अपने 6th हाउस पे, 8th हाउस पे और 12th हाउस पे चले जाइए, और उसके बाद देखिए कि कई त्रिकोण का स्वामी है तो उसको कैंसिल करिए, नहीं तो आपका वो बन गया फंक्शनल मैलेफिक, ठीक है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, जब आप किसी भी तरीके से कोई प्लानेट को देखोगे तो उसमें तो आपके चार्ट में कौन बना फंक्शनल मैलेफिक 6 का लॉर्ड कौन बना? 9 10 11 12 1 2, है ना। वीनस बन वीनस। गया। यस। हाँ, जब वीनस बन जाएगा तो ऐसे केसेस में आप जो है पहले तो देखिए 6th का स्वामी कहाँ पे आके बैठा हुआ है। 8th में। 6th का स्वामी आके 8th में बैठा हुआ है ना। तो पहले साइन वाइज बताइए, वो जो साइन है ना, वो कोई अच्छा हाउस है या नहीं है? नहीं सर, साइन राइज तो क्या है, कौन सा साइन है? कैंसर साइन है। कैंसर साइन है, ठीक है। जहां पे एक्चुअल में उच्च का होता है आपका जुपिटर, और वीनस के जुपिटर। लिए देखेंगे तो शत्रु राशि बन गया, है ना, 8 का। तो अब आप देखिए 6th का लॉर्ड आके 8th में बैठा हुआ है ना। तो पहले से एक जो पहला प्रेडिक्शन है, कोई बताएगा कि 6 और 8 को कनेक्ट करके वीनस के साथ हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? विपरीत राजयोग। हाँ जी।
विपरीत राजयोग तो होगा, लेकिन जो प्रेडिक्शन है वो अच्छा होगा या बुरा होगा जानने के लिए क्या क्या जरूरत है? Strength of Venus. हाँ जी। तो आप पहले तो देखिए, जब आपको एक चार्ट में शेयर कर देता हूं, उसके बाद ना आपके लिए इजी होगा उसको डिस्कस करना। ये चार्ट दिख रहा है आपको सभी को? Yes, sir. अब देखिए आराम से, हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो ऐसे है। तो पहले, सबसे पहले आपको जो ध्यान देना होगा यहाँ पे, मैं कई सारे रूल्स आपको बताया था, उसको हम अप्लाई करेंगे धीरे धीरे, है ना। स्कॉर्पियो लगन का कुंडली है, तो सिक्स का स्वामी कौन हो गया? मंगल, Mars, yes. है नहीं? और मंगल खुद ही जो है डेबिलिटेशन में है, लेकिन वो एक ट्राइन में बैठे हुए हैं, ट्राइन का स्वामी है और ट्राइन में जाके बैठे हुए हैं, है ना। मंगल जो है आगे ट्राइन में बैठे हुए हैं। और अल्टीमेटली जब यहाँ पे देखोगे तो सिक्स हाउस में कई सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। चंद्रमा बैठा हुआ है, मरकरी बैठा हुआ है, सूर्य बैठा हुआ है और वीनस बैठा हुआ है। तो क्या ऐसे इंसान कंपटीशन में अच्छा कर सकता है, ये सवाल है। बताइए। सूर्य उच्च का है सर, तो धीरे धीरे, कोई बात नहीं, पहले उसको देखिए और उसके बाद जो है आप बताइए, है ना, कि गुजरात क्या देख क्या के दोगे कंडीशन हो सर. सकता है। सबसे पहला जो हमारा रूल था कि जो सिक्स हाउस का रिजल्ट है उसको अगर हमें देखना है तो हम क्या करेंगे? कंपटीशन में इंसान अच्छा करेगा तो कौन से हाउस को देखोगे आप? 6th house. सिक्स्थ हाउस। 6th हाउस. सिक्स हाउस को, ठीक है। तो हम फोकस करते हैं उसी हाउस पे। सिक्स हाउस एक दोस्ताना है, लेकिन दोस्तान का जो लॉर्ड है वो अभी फंक्शनल मैलेफिक है या बेनिफिक है? Benefic. बेनिफिट है सर। फंक्शनल बेनिफिक है ना। जो लगन का स्वामी है वो अपने से कितना दूरी पे बैठा हुआ है? 9th. नाइन्थ हाउस। नाइन्थ में। तो हायर एजुकेशन इस इंसान के लिए अच्छा होगा या डिफिकल्टी से होगा? क्या अच्छा लगता है होगा आपको? सर. बहुत एनर्जी लगाएगा हायर एजुकेशन में. एनर्जी लगाएगा, लेकिन डेफिनेटली नाइन्थ में जुड़ा हुआ है, तो हायर एजुकेशन ये इंसान परसू करने के लिए कोशिश करेगा, ठीक है। उसके बाद आप परिवर्तन देखिए, भी हाँ जी, यही मैं कह रहा हूँ, एक एक परिवर्तन करके भी हम है। आएंगे धीरे धीरे, है ना। अब देखिए वो जो प्लानेट है जो डेबिलिटेशन में दिख रहा है, क्या उसका डेबिलिटेशन कैंसिल हो रहा है? यस सर। यस सर. कितने तरीके से कैंसिल हो रहा है? एक तो लगन लॉर्ड है. हाँ जी। हाउस एक्सचेंज हो रहा है सर, 9th और 6th का. तो आप देखिए यहाँ पे पहले तो चंद्रमा और मंगल के बीच एक्सचेंज हो रहा है ना। यस सर. नहीं सॉरी, चंद्रमा, हाँ, मंगल का साइन में चंद्रमा है और चंद्रमा के साइन में परिवर्तन है मंगल है। सर. यस. उसके बाद मंगल से देखिए स्क्वायर में है, जो है चंद्रमा से मंगल स्क्वायर में है ना। यस सर. तो ये भी एक जो है उसका डेबिलिटेशन कैंसिल करने का कारण है। उसके बाद आप देखिए उस साइन में जहाँ पे एक्चुअल में मंगल डेबिलिटेशन होना चाहिए, वहां पे एक एक्सल्टेड प्लैनेट बैठा हुआ है, ठीक है। जो आपका मंगल का डेबिलिटेशन है, लेकिन मंगल का जो हाउस में जो प्लैनेट बैठा हुआ है, सन बैठा हुआ है। तो कई कंडीशंस में ये दिख रहा है कि जो है नीच भंग राज्यों का कॉम्बिनेशन बन रहा है। चंद्र कुंडली से ही पता चल रहा है, चंद्र से स्क्वायर बनने से ही पता चल रहा है, एक्सचेंज से भी पता चल रहा है। तो आप बताओ, ऐसा कोई आपको एडवाइस मांगने आया है कि सर कंपटीशन में अच्छा करना है, तो आप क्या एडवाइस करोगे? आप उसको कहोगे कि आप ना अपने हेल्थ का ख्याल रखो, इजंट इट? यस सर. क्योंकि आपको सिक्स को बली करना है। सिक्स जो है रोग रिपु ऋण का है। तो यहाँ पे पहले तो जो प्लानेट है जो वीक है वो हेल्थ इश्यूज दे सकता है, क्योंकि मैं बार बार कहा हूँ, प्लानेट जैसा भी हो, अगर उसका स्ट्रेंथ कम दिख रहा है आपको, तो आपको हेल्थ इशू दे सकता है।
तो मानिए मैं जिसका भी चार्ट यहाँ पे शेयर किया हूँ, मैं क्या करूँगा उसमें जाके सडवल भी चेक करके आपको बताऊंगा कि हाँ जी ये जो है प्लानेट उसका स्ट्रांग है या वीक है। तो बताइए, मंगल स्ट्रांग होने से ये रिजल्ट अच्छा होगा या मंगल वीक होने से रिजल्ट अच्छा होगा? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अच्छा। तो डेफिनेटली अच्छा होना चाहिए। मंगल का रैंक जो है थर्ड रैंक है, बात समझ रहे हैं? थर्ड, थर्ड का मतलब है कि जितने भी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स हैं, शनि एक नंबर का प्लैनेट है, उसके बाद जुपिटर है, उसके बाद मंगल है, तो अच्छा है। जो लास्ट में रहते हैं ना वो प्लैनेट थोड़ा सा वही तरीके से कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। उसके बाद भाव बल में भी जब हम देखेंगे तो आप देखोगे कि इनका जो 9वां भाव है उसमें भी 8 पॉइंट मिला हुआ है, एक अच्छा स्कोर है उसका। तो अल्टीमेटली आप देखो, जो 6th का रिजल्ट के बारे में हम बात कर रहे थे, वो 9th यानी हायर एजुकेशन को लेके, धर्म को लेके, पूजा पाठ को लेके बड़ा अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। और मुझे ये पता है कि ये जो जातिका है, ये जो है ये तमाम चीजें बड़े ही अर्ली एज से करना शुरू कर दिया है। वर्शिप करना, किसी तरीके का मंत्र चैंटिंग करना और पढ़ाई लिखाई करना, तो अल्टीमेटली ये रिजल्ट जो है आगे चल के शो होगा। जो भी आप चार्ट में एनर्जी देख रहे हो, एनर्जी अगर उस इंसान में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो आप समझ जाओ एस्ट्रोलॉजी फेल नहीं है, उस इंसान ने अपना एनर्जी को वेस्ट कर दिया है। अब बताओ 6th हाउस में कौन कौन से प्लानेट स्वामी बन के बैठे हुए हैं? किसका स्वामी बन के बैठे हुए हैं? जैसे आप देखिए, बुध बैठा हुआ है, तो किसका स्वामी है? 8th का एंड 8th का स्वामी 11th का। 6th में बैठ गया, है ना? 8th का स्वामी 6th में बैठ गया, तो ये भी एक विपरीत राज्यों का कॉम्बिनेशन बनाएगा। 8th का स्वामी 6 में बन जाए, 6th का स्वामी जाके दूसरी जगह पे बैठ जाए, वो कॉम्बिनेशंस को आपको देखना होगा, पर्शियल कॉम्बिनेशन। ये 8th का स्वामी 6th में बैठ जाना, दुस्ताना का लॉर्ड दुस्तान में बैठ जाना। उसके बाद आप देखिए सूर्य कौन से लॉर्ड है? 10th हाउस का स्वामी है, एक्सल्टेड होके बैठे हुए हैं कंपटीशन में, डेफिनेटली वो अच्छा रिजल्ट दिलाएंगे, कंपटीशन के भाव में एक्सल्टेड हुए हैं। और क्या रिलेशनशिप है? ट्राइन रिलेशनशिप है, जी सर। क्योंकि अपने जो साइन से ट्राइन में है, तो ऐसे प्लैनेट डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में रहते हैं। तो आप देखो इस पर्टिकुलर हाउस पे कितने प्लैनेट्स का एक्चुअल में रिलेशनशिप डायरेक्टली आ रहा है। राहु का भी दृष्टि है, यस। तो टोटल 5 प्लैनेट है ना। एक्सचेंज के वजह से मंगल का भी एनर्जी यहाँ पे आएगा, तो 6th हो गया। अब ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, एक फाइनल पॉइंट भी देखेंगे, अष्टक वर्ग का स्कोर, कि हाँ जी 6th में अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो पहले तो अष्टक वर्ग का स्कोर देखने के लिए 6th का जो प्लैनेट है, वो प्लैनेट 6th हाउस में कितना पॉइंट देना चाहिए? 4 एंड अबव। 4 एंड अबव, है ना। तो आप देखो जो अष्टक वर्ग का स्कोर है, पहला वाला साइन में मंगल ने 6 पॉइंट दिया हुआ है, और टोटल स्कोर जो है वो 35 है। बात समझ रहे हैं? अब मरकरी कितना पॉइंट दिया है? 6 पॉइंट दिया हुआ है, 35 हो गया का मतलब सारे अच्छे पॉइंट्स जो है प्रोवाइड किए हैं। सन भी 6 पॉइंट दिया हुआ है, और जो वीनस है वो 4 पॉइंट दिया है, एवरेज पॉइंट दिया हुआ है। अब अल्टीमेटली आपने पहले तो देखा कि उस हाउस में एक्चुअल में जो लॉर्ड है कितना पॉइंट दिया है, और उसके बाद लॉर्ड जहां बैठा है उसने उस राशि पे कितना पॉइंट दिया है। तो आप जब मंगल के लिए देखोगे तो जो 9th भाव है उसमें लेकिन मंगल सिर्फ 2 पॉइंट दिया है। तो इसीलिए वो जो रिमेडियल मेजर मैंने बताया कि आपका धर्म में रुचि होना चाहिए, कोई मंत्र वगैरह आप चैंटिंग करना चाहिए, उसके बाद जो है आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, तो फिर आपको इस हाउस का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब 8th हाउस पे जाके देखिए कौन बैठा हुआ है? केतु। 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 तो आप देखो केतु जो है बुध का रोल प्ले कर रहा जी है सर। ना। यस सर। अब बुध उसी साइन से 11th में जाके बैठा हुआ है। यस। तो जब इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है, कोई भी प्लैनेट अपने साइन से 11th में जाके बैठता है, तो 11th क्या है? उपचय हाउस है, यस सर। वृद्धि का हाउस है। तो कौन सा टेंडेंसी है जो वृद्धि होगा? मरकरी का, आया नहीं? यस सर। यस सर। तो मरकरी कौन सी चीज को रिप्रेजेंट करता है? खास करके कम्युनिकेशन। पढ़ाई लिखाई को,
टीचिंग को, पढ़ाई लिखाई को, है ना, इंटेलिजेंस को। तो अल्टीमेटली ये रिजल्ट आप देखोगे। अब केतु जो है बैठा हुआ है, तो केतु दूसरे भी हाउस का स्वामी है। कौन सा हाउस का स्वामी है? 11th house. 11th हाउस का। क्यों? क्योंकि केतु मरकरी का रोल प्ले कर रहा है। तो वहां से काउंट करिए, केतु 10th में है, Yes, sir. और ऊपर से शनि बैठा हुआ है उस हाउस में, शनि केतु का कॉम्बिनेशन बन रहा है उस हिसाब से। Yes, sir. तो रिसर्च में ऐसे इंसान बहुत अच्छा कर सकता है, ऑकल्ट साइंस में बहुत अच्छा कर सकता है। क्योंकि आप देखो, केतु, मरकरी और जुपिटर, ये 3 कॉम्बिनेशन जहां पे हो गया, आप ना रिसर्च बहुत अच्छा कर सकते हो और आपको ऑकल्ट बहुत बढ़िया आएगा। सिंपल सा बात है, आपको ये सारे चीजों को समझना होगा। लेकिन हेल्थ इशू कौन सा हो सकता है और कब होगा? Nervous system का sir. तो हेल्थ इशू के लिए जो भी सबसे कम पॉइंट दिया होगा वो हेल्थ इशू आपको कराएगा। लेकिन वो फर्स्ट हाउस में आपको देखना है। तो फर्स्ट हाउस में जो प्लैनेट्स कम पॉइंट दिए हैं, शनि 4 पॉइंट है, जुपिटर 4 पॉइंट है, विनस 4 पॉइंट है। ठीक है। लेकिन आप देखो, जुपिटर जो है इस हाउस में प्लैनेट में नीच का है। नीच का तो नहीं है, लेकिन वो नीच वाला राशि स्वामी के घर में ही है, जहाँ पे वो नीच होता है 10th में होता है और 11th में है। तो नीच अवस्था से जस्ट बाहर आ रहा है। उसके ऊपर दृष्टि किसका है? जुपिटर के ऊपर Mars. मंगल का दृष्टि है ना। तो अल्टीमेटली आप देखो, जुपिटर पे मंगल का दृष्टि है, 6th लॉर्ड का दृष्टि है, लेकिन वो एक दूसरे का फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं। और ऊपर से जो है केतु का भी दृष्टि काउंट करो, 9th. Second house. 9th एस्पेक्ट। तो केतु का भी दृष्टि Yes. पड़ रहा है वहां पे, है ना। जी तो सर। मंगल, केतु और जुपिटर, ऐसा जो कॉम्बिनेशन होगा, यूजुअली 4th हाउस में 3 प्लैनेट का इफेक्ट पड़ रहा है। तो आप देखना ऐसे लोगों को, जहाँ पे राहु का के या मंगल का कॉम्बिनेशन बन जाए, राहु इन्फ्लुएंस करे, तो आप देखो इस चार्ट में राहु भी जो है ना उसी जुपिटर का जो है साइन में है ना। तो ऐसे लोगों को आप कहोगे भाई तैयारी करो फॉरेन जाने के लिए, है ना, जन्म स्थान से दूर जाओ, तभी जाके आपको काफी अच्छा गेन मिलेगा। क्योंकि आप देखो, जो गेन का हाउस है, 2nd हाउस भी है, उसमें भी राहु बैठा हुआ है, और उसमें जो है जुपिटर उसका लॉर्ड है ना, फॉरेन एलिमेंट्स को बताता है। सैटर्न का एस्पेक्ट जो है वो लग्ना पे है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा बहुत जो है इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहिए, है ना। छोटे छोटे बातों पे जो है दुखी हो जाना, घबरा जाना, ये वाला टेंडेंसी होता है। और ऐसे लोग जो है चीजों को दिल पे ले लेते हैं। कहीं पे मार्क कम हो गया, कहीं पे किसी ने कुछ बोल दिया, तो ये दे एक्चुअली गेट हॉट मोर देन यूजुअल। तो बाकी लोग जितना हॉट होते हैं, इनका कॉम्बिनेशन, तो उसको आपको ध्यान में देखना है। लेकिन यहाँ पे हेल्थ इश्यूज जो है, काफी सारे प्लैनेट्स हैं, उसमें बहुत सारे प्लैनेट स्ट्रांग हैं। सूर्य और जो मरकरी के बीच डिस्टेंस कितना है देखो, हाँ जी। 17 degrees, sir. तो कोई भी प्लैनेट कॉम्बस्ट नहीं है ना। ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है। सूर्य जहां पे बैठता है, यूजुअली जो आस पास का इलाका है, बिकॉज ऑफ द एनॉर्मस हीट ऑफ द प्लानेट, वो उसको नष्ट कर देता है। तो ऐसे कंडीशंस में सूर्य के बिल्कुल क्लोज में कोई प्लानेट बैठना नहीं चाहिए। और इधर सारे प्लानेट जो हैं उससे दूरी बनाए हुए हैं, है ना। तो ये कॉम्बिनेशंस बड़ा अच्छा है। और ये जो है सूर्य एग्जल्टेड खाली इसमें भी नहीं है, नवमांश में भी सूर्य जो है एग्जल्टेड है, बरकोत्तम है। ठीक है। तो आप देखो, जो हम दुस्तान के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे सूर्य बली होने से आपका हेल्थ इश्यूज ना के बराबर होता है। वो शुरू में होगा, सूर्य चंद्रमा का योग जब भी होता है तो जन्म के स्थान में समय में प्रॉब्लम होगा। लेकिन धीरे 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 जैसे एज बढ़ता जाएगा, तो इंसान अच्छा हेल्थ गेन कर सकता है। तो आपने अष्टक वर्ग के स्कोर के हिसाब से भी देखा और बाकी चीज के हिसाब से भी देखा। तो यहाँ पे वो चीजें जो है यूजुअली बहुत नेगेटिव नहीं है। जैसे आप अष्टम के स्वामी के बारे में बात करोगे, तो उसका स्ट्रेंथ से ही पता चलेगा, उसने कितना पॉइंट दिया है वहां से पता चलेगा। तो जहां पे पॉइंट कम होता है, जहां पे डेबिलिटेशन होता है, उस केसेस में यूजुअली प्रॉब्लम होता है। तो आप देखो, यहाँ पे जो है जुपिटर भी डेबिलिटेशन से बाहर आ रहा है, मरकरी भी डेबिलिटेशन से बाहर आ रहा है, isn't it? जी सर।
तो शुरू में प्रॉब्लम होगा, पढ़ाई लिखाई में भी प्रॉब्लम होगा, हेल्थ को रिगेन करने में प्रॉब्लम होगा, कंसंट्रेशन में भी इश्यूज हो सकता है, लेकिन ओवरऑल धीरे 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 चीजें अच्छा होगा। वीनस के लिए बताओ, 12th का स्वामी 6th में, कितने सारे विपरीत राज्य हो गए आप देख लो यहाँ पे, है ना। 12th का लॉर्ड 6th में, 8th का लॉर्ड 6th में, जो 6th का लॉर्ड है वो इसका होके जो है परिवर्तन योग में बैठा हुआ है, 9th में अच्छी जगह पे बैठा है, ठीक है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं। तो जब 12th लॉर्ड के लिए हम बात करेंगे तो देखो कितने सारे प्लैनेट्स जो हैं 12th हाउस को दृष्टि दे रहे हैं। चंद्रमा किसका कारक है? खाने का शौकीन होगा कि नहीं वो इंसान? हाँ राइट या नहीं? वीनस राइट जो है सर। 12th को देख रहा है, तो लग्जरी ओरिएंटेड होगा, और बड़े होटल में रहना है, बड़े जगह पे खाना खाना है, ये वाला टेंडेंसी होगा। मरकरी देख रहा है, बहुत सारे ज्ञान जो है सीखने के लिए मेहनत करेगा, किताब खरीदने का शौकीन होगा। सन जो है देख रहा है 7th को, तो अपने स्टेटस बढ़ाने के लिए, लाइफ में कुछ करके दूसरों को प्रूव करने के लिए ये कॉम्बिनेशन होगा। राहु 2nd में है, क्या करेगा? राहु 2nd वाले एक्चुअल में पैसा कमाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और हर तरीके का खाना ना वो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, इसको भी खाएं और देखें ये कैसे टेस्ट होता है। तो फॉरेन अल्टीमेटली, लैंग्वेज बोलेगा सर। ठीक है, कई सारे लैंग्वेज सीखना, ये सारे जो हैं अच्छे राहु का कॉम्बिनेशन है। एक इंसान का राहु अच्छा है तो आप उसका अष्टक बर्थ स्कोर तो देख नहीं पाओगे, उसके स्वामी का स्कोर देखोगे, उसके ऊपर दृष्टि देने वाले प्लानेट का देखोगे, उसके साथ जो हाउस है उसका प्लानेट का डिस्पोजिशन देखोगे, कितना लैंग्वेज उसके इंसान को आता है, स्किलफुल है या नहीं है, ये तमाम चीज़ों को देखोगे और तब जाके पता चलेगा। ऐसे में एक दूसरा कुंडली आपके लिए शेयर कर रहा हूँ, उसको आप देख के बताओगे, इसमें हमारा एक्चुअल में जो प्लैनेट्स का प्रॉब्लम है वो पता चलेगा कि किस तरीके से वो प्लैनेट जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, है ना। एक बार देखो, इसको मैंने शेयर किया। आ गया कुंडली? यस सर। तो बताओ 6th का लॉर्ड कौन है? मून। मून। 6th का लॉर्ड मून है, कहाँ पे है जाके? 3rd हाउस में। जी सर। तो इश्यूज किसके साथ होगा? छोटे भाई बहनों के साथ। छोटे भाई बहनों के साथ। 3 साल से लिटिगेशन चल रहा है, एक लिटिगेशन खत्म हो जाता है, दूसरा लिटिगेशन चलता है। क्यों? क्योंकि 6th लॉर्ड जो है वो एक्चुअल में जाके बैठा हुआ है 3rd हाउस में, और वो चंद्रमा के लिए जो दोष देखते हैं कुंडली में, तो उसके दोनों साइड में कोई भी प्लैनेट नहीं है, केमद्रुम। केमद्रुम योग हो गया, है ना। अब उसका डिस्पोजिटर देखो, जो चंद्रमा का डिस्पोजिटर है वो मंगल है ना। 11। 11th में बैठा हुआ है, और 11th का लॉर्ड कौन है? जुपिटर है। मैंने बोला था 11th का लॉर्ड जो है प्रॉब्लमेटिक होता है, चाहे वो एक्जल्टेड बैठा हुआ है, लेकिन अभी जुपिटर जो है आके 6th हाउस में बैठा हुआ है, बात समझ रहे हो। उसके ऊपर दृष्टि किसका है? मरकरी सन। नहीं, किसी को नहीं है किसी सर। किसी का भी नहीं है ना। जी सर। चंद्रमा के ऊपर किसका दृष्टि है? मार्स की दृष्टि। फिर मार्स का भी दृष्टि नहीं है चंद्रमा के ऊपर, है ना। चौथा दृष्टि जो है वो 12th साइन पे जाएगा, चंद्रमा 5 नंबर पे है, चंद्रमा के ऊपर किसी का दृष्टि भी नहीं है, बात समझ रहे हैं। ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है। राहु का ही दृष्टि है जो चंद्रमा को और कमजोर बना देगा, उसका दुश्मन नंबर 1 है ना। तो आप देखो चंद्रमा के लिए जो हम बात किए थे, अब वो रिजल्ट दिखा रहा है। अब एक पॉइंट पे ना आप बता दोगे अगर उस प्लानिट का स्ट्रेंथ नहीं है। चंद्रमा का स्ट्रेंथ कैसे होता? तो मैं अभी एक बार जो है चंद्रमा का सड़बल भी आपको बता देता हूँ, और आप जो है उसको देख के कहोगे कि हाँ सर ये जो हम देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग चंद्रमा जो है काफी कम बल का है, और चंद्रमा जो है खराब रिजल्ट दे रहा है। तो सड़बल हमने निकाला। सर मार्स की दृष्टि है जुपिटर पे। मार्स का कहाँ से दृष्टि है? जुपिटर का छोड़ दीजिए ना, चंद्रमा के ऊपर पहले 6th को देखिए स्ट्रेंथ, ठीक है। जी सर। चंद्रमा के ऊपर कह रहा हूँ, पास में रहे। हाँ जी। क्योंकि चंद्रमा कमजोर हो गया, केंद्रुम योग में है चंद्रमा, 6th का लॉर्ड जिस हाउस में बैठेगा वहां पे प्रॉब्लम लाएगा, लेकिन
वो प्रॉब्लम कम होगा, उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके ऊपर शुभ प्लानेट का दृष्टि होना चाहिए, हाँ या नहीं। यस सर, उसके यस बाद सर, उसका योग भी बनना चाहिए। तो मैं उसी को देख रहा हूँ। तो आप देखो षडबल में जो है चंद्रमा का रैंक 5 नंबर है, यानी जितने भी प्लैनेट्स हैं एक हिसाब से नीचे से सेकंड वाला प्लैनेट है, ऊपर से जो दृष्टि या हाउस जिसके साथ उसका जुड़ा हुआ है जो मंगल है उसको भी 7 नंबर रैंक मिला है, यानी वो भी बहुत ही खराब स्थिति में है। बात समझे। आप मंगल को ही देख लीजिए कौन कौन से हाउस का स्वामी है, थर्ड हाउस एंड 10th थर्ड हाउस। और 10th का, है ना। तो थर्ड एक अच्छा हाउस नहीं है, 10th है, थोड़ा बहुत उसको स्ट्रेंथ मिलेगा, लेकिन वो भी सूर्य के बहुत ही क्लोज है, देख रहे हो, यस सर, कम्बस्ट हो गया। तो आप देखते ही पता कर लोगे कि एक्चुअल में उस प्लानेट को सेव करने वाले कोई नहीं है, उसका डिस्पोजिटर भी खराब स्थिति में है, और वो प्लानेट जो 6th का लॉर्ड है वो आखिर खराब हाउस में बैठा हुआ है, और उसका योगा भी खराब है, स्ट्रेंथ भी खराब है। तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रेंथ चेक करने के लिए दोबारा से क्या करूंगा, अष्टक वर्ग स्कोर में भी जाऊंगा। तो अष्टक वर्ग स्कोर में जब जाएंगे हम लोग, तो अष्टक वर्ग स्कोर में भी ये राशि नंबर 1 है, और उसमें जो है चंद्रमा 5 पॉइंट दिया हुआ है ना, राशि नंबर 1 में। और उसके बाद जो छठा हाउस है उसका 4 नंबर, उसमें 26 पॉइंट ही है, और चंद्रमा उसमें भी अच्छा पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन जो है उसका कॉम्बिनेशंस में 26 पॉइंट होने की वजह से उसका रिजल्ट उसको उतना सपोर्टिव नहीं कर रहा है, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। ठीक है। अब 8th का लॉर्ड बताइए कौन है। बुध, जी, 8th का लॉर्ड बुध है। बुध किसके साथ बैठा हुआ है, सन एंड 7th के मार्स। लॉर्ड के साथ। पहले ऐसे देखिए ना, बुध जी, बैठा हुआ है 7th लॉर्ड के साथ, उसके बाद 10th लॉर्ड के साथ, 10th। थर्ड लॉर्ड के साथ, है ना। थर्ड और 10th का स्वामी बैठा हुआ है, बुध बैठा हुआ है। तो आप पहले बताओ कि अगर इस बुध का स्ट्रेंथ के बारे में हम बात करें, तो बुध का स्ट्रेंथ देखने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स मुझे लेना है। षड बल देखना है हाँ ना। जी, उसके बाद भाव बल भी देखना है। अब जी, उसी के अकॉर्डिंग जो है हम निकालेंगे कि ये क्या कॉम्बिनेशन है। तो किसी भी प्लानेट का स्ट्रेंथ को समझना है तो आप उसको डीप स्टडी करिए, क्योंकि किसी के लाइफ के बारे में एडवाइस करना है तो आपको बहुत सारे चीजें देखना है। पहले तो आप देखिए कि क्या जो बुध है वो किसी ट्राइन के लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, नहीं। भाई सूर्य जो है नहीं सर, 7th हाउस का लॉर्ड है तो वो ट्राइन नहीं है, स्क्वायर्ड और लॉर्ड। मंगल भी 3rd का लॉर्ड है और 10th का लॉर्ड है, वो भी ट्राइन नहीं है। तो इसीलिए कोई ट्राइनल लॉर्ड उसके साथ बैठे नहीं हुए हैं। उसके बाद उसका दोस्त कौन है यहाँ पे, मंगल को दोस्त नहीं मानता हो, सूर्य उसके दोस्त हैं, लेकिन वो सम प्रभाव वाले दोस्त हैं। लेकिन देखो कितने क्लोज डिग्री में है मंगल, सूर्य के बहुत ही क्लोज डिग्री में है, और बुध का डिग्री जो है वो दूर है, दैट इज ओके, है ना। तो इसका मतलब अपॉर्चुनिटीज है पैसा कमाने का, बड़े बिजनेसेस हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब भी जो है 8th का लॉर्ड जाके सूर्य के साथ बैठ जाए, मंगल के साथ बैठ जाए, 11th हाउस में बैठ जाए, और उसके ऊपर कोई नैसर्गिक अच्छे प्लानेट का दृष्टि ना हो, तो फिर बुध भी बहुत जल्दी कमजोर हो जाता है ना। बुध के ऊपर एक्चुअल में उसके खास मित्रों का दृष्टि संबंध होना चाहिए। कौन है बुध के खास मित्र, सैटर्न और राहु। सैटर्न, राहु, वीनस, इनमें से किसी Venus। का भी दृष्टि संबंध वहां पे नहीं है। ठीक है। तो ये है, जुपिटर भी प्रॉब्लम से किसी चीज को निकालता है, लेकिन वो भी वहां पे है नहीं। तो आप देखो 12th का लॉर्ड कौन है, सेट। सैटर्न। तो सैटर्न जो है योग कारक नहीं है, सैटर्न जो है यहाँ पे इनका जो है ट्राइन का लॉर्ड है, और इसीलिए सैटर्न को हम कह सकते हैं योग कारक भी, क्योंकि फर्स्ट हाउस का स्वामी है, लेकिन साथ में 12th का भी लॉर्ड है। और सैटर्न जो है आके राहु के साथ बैठा हुआ है 7th हाउस में, है ना। तो आप देखो 7th हाउस में जो बैठा हुआ है सूर्य के साइन में, तो वो भी जो है उनके एनिमी साइन में बैठा हुआ है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन जब भी होगा, शनि और राहु बैठे हुए हैं एनिमी साइन में, और उसके बाद जो है शनि का स्ट्रेंथ अच्छा नहीं होगा, तो बिजनेस लॉसेस भी होता है। इनके फादर के बारे में कोई प्रेडिक्ट कर पाएगा यहाँ से चार्ट देख के, ही वाज रिच और नॉट।
कैसे देखोगे? सर अपने ही घर से ट्राइन में है सन। तो आप देखो, पहले तो फादर के लिए दो तरीके से हम देखते हैं। पहले चार्ट में अगर जातक का दिया हुआ है तो 9th हाउस को बेस बना के हम देखते हैं, और हम सूर्य से देखते हैं ना। तो आप देखो सूर्य किसके हाउस में है? जुपिटर के हाउस में, हाँ या नहीं? जी सर। और जुपिटर जो है एक्सल्टेड है, जी सर। जुपिटर रेट्रो भी है। यस तो सर। फादर के साइन से कौन कौन से हाउस को जुपिटर इन्फ्लुएंस करेंगे? देखो, 9th और 10th। भाई फादर का हाउस जो है 9th हाउस होता है, वहां से देखोगे तो आपका वो 9th और 10th वाला साइन में कौन आ जाएगा? वही जुपिटर का जो है स्थिति आ जाएगा। रेट्रो है ना, यस सर। एक्सल्टेड भी है, और 3rd हाउस में भी रेट्रो का इफेक्ट रहेगा। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि फादर का फाइनेंसिस बहुत अच्छा था। फाइनेंसिस कहाँ से देखते हैं? सेकंड हाउस। 2nd हाउस से देखते हैं, 11th से देखते हैं। तो आप देखो 2nd में वीनस जैसा प्लानेट है, स्कॉर्पियो साइन में है, सूर्य के साथ भी जो है मंगल बैठे हुए हैं, पंचमेश बैठे हुए हैं। उस टर्म पे आप देखोगे सूर्य को बेस बनाओगे, और फिर जो फादर के लिए साइन है उसको बेस बनाओगे। तो देखना ये पर्टिकुलर चार्ट अगर घूम जाए ना, ये कईयों के लिए बहुत ही अच्छा चार्ट बन जाएगा। इस चार्ट में बताओ, जो जुपिटर है कौन कौन से हाउस का स्वामी है? सेकंड एंड 11th धन भाव सेकंड पे एंड होगा कारण सेकंड गेन। एंड 11th है ना। तो जी सर। सेकंड पैसे का घर तो है, 11th है, लेकिन आप देखो डेफिनेटली ये 2nd और 11th जो है अच्छे हाउसेस नहीं है। एक मारक हाउस है, और एक जो है आपका त्रिसढ़ाई हाउस में से सबसे ज्यादा नेगेटिविटी वाला हाउस है। तो इसीलिए एक्सल्टेड जुपिटर भी काम नहीं कर पा रहा है। ऐसे लोगों को कौन सा हेल्थ इश्यूज होने का चांसेस है? जुपिटर जो है डायबिटिक्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देखो तो ये चीजें जो है आपको देखना पड़ेगा। तो जब भी आपका 6, 8, 12 का लॉर्ड इतना ज्यादा स्ट्रांगली बैठा नहीं है, देखो आप शनि जो है सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन हो गया, राहु के साथ कॉम्बिनेशन हो गया, उसके बाद जो है 7th हाउस ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा जो है उसको अच्छा हम नहीं कहेंगे। स्ट्रेंथ वाइज हम देखेंगे तो ट्राइन में है। किसके ट्राइन में है? सूर्य और चंद्रमा के ट्राइन में है, तो उनका इम्पैक्ट पड़ेगा, मंगल का इम्पैक्ट पड़ेगा। कई सारे जो है उनके ऑपोजिट वाले प्लानेट जो है ट्राइन में होने से वो एक्चुअल में उनका इम्पैक्ट पड़ता है ना। त्रिकोण यस में आ सर। जाए तो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको देखना है। टाइम हो गया, और किसी को कुछ एक दो सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हो, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। गुड, गुड नाइट टू ऑल। हाँ, नमस्कार सर, थैंक थैंक यू यू सर। सर। थैंक यू सो मच। नमस्कार। हाँ जी, ओके सर, नमस्कार। नमस्कार, गुड नाइट। सर नमस्कार बहुत बहुत। नमस्कार योगेश जी, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार सर। नमस्कार। बड़े दिनों के बाद आज तो गली में चांद निकला है भाई। अरे सर अब हाँ मैं फिर आता रहूंगा सर।